आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स का बिहार चैप्टर और मैं हूं आपके साथ निवेदिता राय। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस अब राज्य में महिलाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू करने जा रही है। जी हां, शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में महिला की बात कांग्रेस के साथ का पोस्टर जारी किया गया है। कांग्रेस अब महिलाओं से उनके पास जाकर संवाद करेगी। बता दें कि महिला की बात कांग्रेस के साथ 20 अप्रैल को इसकी शुरुआत होने वाली है। हर पंचायत और प्रखंड में ये बैठक होगी। इसके तहत कांग्रेस तमाम आधी आबादी में मिलेंगे और चर्चा करेंगे। इसमें जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, रसोईया ऐसे तमाम महिलाओं के साथ इसकी चर्चा होगी, बैठक होगी। लेकिन इस चीज से लालू यादव की जो है मुश्किलें थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। और देखिए ना, महागठबंधन की बैठक हुई, उसमें भी कितना घमासान चल रहा है सीएम के फेस को लेकर। तो इन तमाम चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, क्या ये कांग्रेस एक के बाद एक जो अपना तुक्का फेंकती जा रही है, क्या लग रहा है इससे एनडीए बीजेपी किस पे ज्यादा भारी पड़ने वाली है ये चीजें? भारी तो अभी सबसे पहले तो तेजस्वी यादव पे पड़ने वाली है जी। कांग्रेस क्या है कि अब देखिए, पहले उन्होंने दलितों की बात की, अल्पसंख्यकों की, मुस्लिम समाज की खास तौर से बात की। अब वो महिलाओं को कह रहे हैं कि हम हर प्रखंड लेवल पर जाकर के कैंपेन चलाएंगे और महिलाओं से संपर्क साधेंगे। मतलब कांग्रेस एक तरफ लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, लोगों से मिलने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर सी बात है, ये आरजेडी के लिए थोड़ा सा चुनौती बढ़ेगी। चुनौती इस सेंस में बढ़ेगी, अभी कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है वहाँ अपनी जमीन तैयार कर लेना, क्योंकि कांग्रेस का संगठन मर चुका है। लेकिन चुनौती ये थोड़ी सी है पेश करने में, वो सफल इससे हो सकते हैं कि भाई वो सीटों के लिए, ज़्यादा सीटों के लिए बार्गेनिंग कर सके तेजस्वी यादव से। अभी आपने चर्चा भी की, आरजेडी चीख के कह रही है कि भाई ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, चेहरा होंगे। उनके राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कह दिया है कि इसमें कहीं कोई सेकंड थॉट ही नहीं। लेकिन कांग्रेस क्या है, कृष्णा लावरू है उनके जो प्रभारी हैं, बैठक में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। वो तमाम बात मिल के लड़ने की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सीएम फेस की बात आ रही है तो चुप्पी साध जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये तो एक किस्म का तकरार चल रही है अंदर। ऐसे कांग्रेस को भी मालूम है कि सीएम फेस बनाना पड़ेगा तेजस्वी यादव को ही, लेकिन बात वहीं आके अटक रही है कि भाई ये ज़्यादा सीटें लेना है, कि ज़्यादा सीट हमको चाहिए लड़ने के लिए। तो वो अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कांग्रेस इस तरह की काम कर रही है। और अगर बहुत सीरियस होंगे तो लॉन्ग टर्म में इनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। अगर वो पब्लिक के साथ अपना कनेक्ट डेवलप करते हैं तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा उनको मिल सकता है। फिलहाल तो ये सारी कवायद है, उसका पहला जो पर्पस है वो मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि भाई मैं ये चुनाव के दौरान वो आरजेडी से सीटों को लेकर के अच्छे से बार्गेन कर सके। बिल्कुल। और जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि कांग्रेस बहुत आगे तक की सोच रही है इस बार के चुनाव में। अभी ये महिला का अभियान जो शुरू होने वाला है, इससे पहले नौकरी को लेकर पलायन छोड़ो और नौकरी दो यात्रा शुरू किया था कांग्रेस ने। मतलब हर एक मुद्दे को वो टच करती जा रही है इस बार चुनाव में। मतलब इतने बारीकी से अगर कहे तो मुझे कोई और पार्टी कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है चुनाव में। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं पलायन रोको नौकरी दो अभियान, उस कन्हैया को उन्होंने मैदान में उतार दिया है राहुल गांधी ने। अब तक कन्हैया जो है, कन्हैया आरजेडी ही नहीं, लालू परिवार की दुखती रग है। उनकी आंख की किरकिरी है कन्हैया। अब तक लालू यादव बहुत तमाम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कन्हैया को बिहार में घुसने से, पॉलिटिकल एंट्री से मेरा मतलब है, वैसे तो घर उनका बिहार में है, तो उनके राजनीतिक एंट्री नहीं होने दी उन्होंने बिहार के लेवल पर। इस बार राहुल गांधी ने सुनी नहीं है उनकी और कन्हैया को उतार दिया है। अब कन्हैया के उतारने से ये हो रहा है ना कि उधर तेजस्वी की यूथ लीडरशिप है, इधर कांग्रेस के पास भी एक बहुत ही जोशीला नौजवान है जो उसको लीड कर रहा है, जो बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत लॉजिकल है और लोगों से कम्युनिकेट करने की उसमें बड़ी गजब की क्षमता भी है। ठीक है, अब इस मामले में तेजस्वी पे वो बहुत भारी पड़ते, कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो लालू यादव इस चीज़ को बहुत पहले से समझते हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कन्हैया की एंट्री हो। अब देखिए, लालू यादव का वोट बैंक क्या है, एमवाई समीकरण उनका मुख्य रूप से है। अब उसमें यादव तो ठीक है, मुस्लिम जो कम्युनिटी है,
ठीक है ना। अब कांग्रेस की नज़र भी मुस्लिम कम्युनिटी पे है, बिल्कुल। तो इसलिए दूसरी चीज़ क्या है कि कांग्रेस पिछड़ों में भी घुसने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को टच करने की कोशिश कर रही है, और कन्हैया जमीन पे उतर के काम कर रहा है। तो एक ये चिंता है उनके पास। कन्हैया सबसे बड़ा रोड़ा अभी सबसे किरकिरी है आँख की। और दूसरी चीज़ एक और है, राहुल गांधी ने यहीं पे नहीं छोड़ा है। राहुल यादव, माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी कन्हैया के साथ साथ प्रमोट किसको कर रहे हैं? पप्पू यादव को। पप्पू यादव यादव कम्युनिटी से आते हैं, बहुत दबंग नेता है, बहुत पॉपुलर नेता है। आप सोचिए पूर्णिया में जब वो चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, आरजेडी के विरोध की वजह से वापस लेना पड़ा, तो निर्दलीय खड़ा हो गए वो। और तेजस्वी यादव ने कैंपेन किया जाकर के उनके अगेंस्ट में, लेकिन फिर भी हरा नहीं पाए। पप्पू यादव जीत के आए। अब वो भी एक आंख की किरकिरी है। तो कांग्रेस आरजेडी पर जिस तरह से भी दबाव बना सकती है, बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि सीटें ज़्यादा मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा सीट लेकर के भी हम आ पाएंगे, और ज़्यादा सीट ले आ पाएंगे तो अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत रहेगी, और आगे के लिए हम जमीन बिहार में अपनी तैयार कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना, आरजेडी जो है वो ज़्यादा नज़र बीजेपी के ऊपर रख रही थी, बीजेपी की हरकतों के ऊपर। नीतीश कुमार को जो मतलब उन पे जो निशाना साधा जा रहा था कि बीजेपी जो है उनको इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं है। लेकिन खेल कौन गया? कांग्रेस उनके साथ एक के बाद एक उनको झटके पे झटके ही कांग्रेस से मिलते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जब चुनाव का फाइनल बिगुल जब बज जाएगा, जब अनाउंसमेंट वगैरह हो जाएगा, तब तो मुकाबला महागठबंधन और एनडीए में ही होगा जी। लेकिन वो तो मुकाबला बाद में होगा। अभी तो घमासान महागठबंधन के अंदर है जी। तो किसी भी गठबंधन के अंदर सीटों के तालमेल की जब बात आती है तो इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। लेकिन इस बार कांग्रेस थोड़ा ज़्यादा सीरियस दिख रही है। उसकी वजह है तेजस्वी यादव में वो करिश्मा नहीं है जो लालू यादव में था, न वो अपील है, न वो पॉलिटिकल विजन है उनके पास। तो कांग्रेस को भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है राहुल गांधी को लगता है कि अब हमारे लिए ये मौका है कि हम अपना पांव थोड़ा सा मजबूती से जता सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा अब हम मेहनत करें तो थोड़ा बार्गेन अच्छा कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि आरजेडी के ऊपर कांग्रेस भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कन्हैया जब भी जो है ग्राउंड पे उतरते हैं तो लोग उनकी तुलना तेजस्वी यादव से करने लगते हैं। तेजस्वी यादव के एजुकेशन की बातें उठने लगती है क्योंकि वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं कन्हैया कुमार के मुकाबले। कन्हैया थोड़ा ज्यादा हाईली एजुकेटेड है, तो लोग दोनों में कंपैरिजन करने लगते हैं। जब भी कुछ कांग्रेस कर रही है तो एक सवाल खड़ा हो जा रहा है तेजस्वी यादव के ऊपर, उनकी राजनीति के ऊपर। बिहार की जनता से हम जानना चाहते हैं कि क्या लगता है इस बार दाव कौन खेल जाएगा, कांग्रेस या आरजेडी? क्या कन्हैया कुमार जीत जाएंगे या तेजस्वी यादव जीतने वाले हैं? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ कॉरिडोर्स के बिहार चैप्टर में।